झील जैसी आँखों पर चश्मों का जो पहरा है, सादगी गजब की है, क्या हसीन चेहरा है। अब से भी चली आओ, दर्द कुछ तो कम होगा, अब भरे नहीं भरता, जख्म ज्यादा गहरा है। अब भरे नहीं भरता, जख्म ज्यादा गहरा है। कि एक अलग सी दुनिया में अब मेरा ठिकाना है, जो भी है हकीकत सब लगता अब फसाना है। नमस्कार, मैं हूं आयुष उपाध्याय और आज स्वागत करता हूं अपने शो इस्माइल विद आयुष में एक ऐसे खास मेहमान का जो उत्तर प्रदेश के एक जिले आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं और आजमगढ़ से लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र नेता बनने तक का सफर, उसके साथ ही एक बेहतरीन शायर बनने तक का सफर इन्होंने तय किया। इनकी कला, इनके बोलने की कला और इनके आवाज जानेंगे आज हर चीज का राज। बहुत बहुत स्वागत करता हूं श्रवण जी आपका हमारे शो में। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आयुष जी। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी इस खूबसूरत आवाज का राज क्या है? खूबसूरत आवाज, आप भी मोहब्बत करिए, हो जाएगी। खूबसूरती कई चीज़ों से आती है। ओके, मोहब्बत मेन रीज़न है हमारे लिए, तो मेन वही है, वही से आई है, बाकी औरों को नहीं पता। मोहब्बत से खूबसूरती आती है? जी बिल्कुल। किस तरह की खूबसूरती आती है? हर तरह की खूबसूरती, आप जिस मतलब वे में भी लेना चाहें, खूबसूरती हर मतलब वो वाला हाल हो जाता है। वो कौन सा एक गाना था, एक फिल्म आई थी 3 इडियट, उसमें एक गाना था, ये डूबी डूबी करके था ना एक, ये पता नहीं कैसे था कि चांद उड़ने लगा, ऐसे कुछ करके था। आपको याद आ रहा है? नहीं। ठीक है, चलिए खैर। वो कहते हैं ना, मैं ठहरा रहा जमीन चलने लगी, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। तो शायद मोहब्बत में कुछ ऐसे ही खूबसूरती आती है कि पता नहीं चलता है, आदमी ठहरा रहता है और जमीन चलने लगती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। श्रवण जी, आपका एक नज्म हमने सुना था जी, वो आपने गाया था, उसमें की सिर्फ एक लाइन ही मुझे याद आ रही है। मेरे घर से वो एक रास्ता बस्ती शहर जाता है। ओहो। मैं जानना चाहूंगा, ये बस्ती शहर ही आपके घर से वो रास्ता क्यों जाता है? आजमगढ़ और बस्ती में बड़ी दूरी है ना? नहीं, बहुत ज्यादा राज क्या है बस्ती शहर का? बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, फिर भी 100-150 तो होगा ही। नहीं, इस पे एक शेर था हमारा, जो दूरी आप बता रहे हैं, उस पे एक शेर था कि अगर मैं चाहता तो उसकी मोहब्बत में बहुत कुछ कर जाता। क्या बात है। अगर मैं चाहता तो उसकी मोहब्बत में बहुत कुछ कर जाता, वो मुझे मिली ही नहीं, शायद यही सोचकर गुजर जाता। क्या बात है। और घर का बड़ा हूँ, कई जिम्मेदारियां हैं मुझ पर। और ना मैं भी रोज अपने शहर से उसके शहर जाता। ओहो, दर्द है। वरना रोज मैं भी अपने शहर से उसके शहर जाता। और शेर ये है कि बहुत दूर नहीं है उसका शहर मेरे शहर से, बहुत देर लग भी जाती तो बस एक पहर जाता। क्या बात है। तो काफ़ी दूरी नहीं है और काफ़ी उम्मीदें जुड़ी है माँ बाप की मुझसे। कुछ हो जाता तो कौन इतनी बड़ी जिम्मेदारियां उठाने मेरे घर जाता है। तो सफ़र रहा है, काफ़ी सफ़र रहा है, आजमगढ़ से विश्वविद्यालय तक, लखनऊ विश्वविद्यालय तक लेकर। बीच में कई उतार चढ़ाव आए। आपसे बता दूं कि मैं IITM भी हूँ। क्या बात है। और इस समय न्यूक्लियर फिजिक्स का रिसर्च स्कॉलर भी हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय से। तो काफ़ी चीज़ें आई गई जीवन में, बट ये जो मोहब्बत होती है ना, ये शब्द ही खूबसूरत है। मोहब्बत शब्द ही बहुत खूबसूरत है। देखिए, इश्क, प्यार, ये एक तरह का
आता जाता सब, लेकिन जहाँ मोहब्बत आ जाती है वो पूरे जहाँ को मुकम्मल कर देता है। नहीं मतलब वो देखिए, इश्क, प्यार, मोहब्बत, ठीक है, इश्क और मोहब्बत उर्दू के शब्द हैं, प्यार शायद हिंदी का शब्द है, वैसे हिंदी में तो प्रेम कहा जाता है, ठीक है, प्रेम जो जिसे कहते हैं प्रेम। तो प्रेम, आप जब तीनों का मतलब एक ही है तो आपने मोहब्बत को ही क्यों बोला कि ये आ जाता है आप एकदम बोल सच्ची के मोहब्बत? आप बोल के देखिए मोहब्बत। नहीं ठीक है, अच्छी बात है। अगर मान लीजिए हम किसी हिंदी के बहुत अच्छे प्रोफेसर से मिलते हैं और किसी हिंदी के प्रोफेसर को किसी से प्यार हो गया तो बोलेंगे ना कि मुझे आपसे बहुत सच्चा वाला प्रेम हुआ है, और आप उर्दू में बोलेंगे मुझे आपसे मोहब्बत हुई है। नहीं, मोहब्बत आप बोल के देखिए, आपकी आवाज अंदर से है, बोलिए ना मोहब्बत। कुछ भी हो, उर्दू भाषा बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, और जब संगम हो जाता है हिंदी और उर्दू का तो और खूबसूरती है, अल्फाजों में खूबसूरती है। बेशक बेशक। तो इसके बाद आपका सफर, ये जो मोहब्बत, आपको पहली मोहब्बत कब हुई थी? क्योंकि आप शुरू जहां से हुआ है पॉडकास्ट, आप सिर्फ मोहब्बतों की बातें कर रहे हैं। नहीं, आपने आवाज का जिक्र किया था तो हमने बताया कि जिसको मोहब्बत हो जाए, हाँ, उसकी आवाज के हर चीज में वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि कब आपको मोहब्बत, पहली मोहब्बत कब हुई और कितनी बार हुई और कितनी बार होने के चांसेस हैं, ये बताइए। नहीं ये ऐसा कुछ नहीं है, ये एक मोहब्बत का क्या है, कोई पहले दूसरी नहीं होती है। आपका एक नज्म हमने सुना था, जी बताएं। मैं एक लाइन खुद गा के सुनाना चाहूंगा। जी बताएं। झील जैसी आँखों पर चश्मे का जो पहरा है। अच्छा, आपने इसका जिक्र किया, आगे की लाइन मुझे कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। जी आप कंप्लीट करिए। सादगी गजब की है, क्या हसीन चेहरा है। अब बताइए कि इसको लिखने के पीछे का क्या राज था? इसको लिखा था कि अब आपके पॉडकास्ट में है तो सारी चीजें खुल के बताना चाहेंगे जी। फर्स्ट ईयर था हमारा जब हमने बीएससी कर रहे थे लखनऊ विश्वविद्यालय से जी। तो फर्स्ट ईयर में उसको चश्मा नहीं लगा था। अच्छा, फर्स्ट ईयर में चश्मा नहीं लगा था? नहीं। उसको किसको कोई है एक्सवाइजेड। तो वो जो सफर आप बस्ती का आजमगढ़ से कर रहे थे उसी के बीच में कुछ मामला था, ये कॉलेज की बात है। तो चश्मा नहीं लगा था। जब सेकेंड ईयर में जब हम लोग फिर आए अपना जो भी होता है अवकाश बिता के, तो देखा कि चश्मा लग गया है। ओके। और काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई चश्मे में काफ़ी खूबसूरती और ज़्यादा उभर के आ गई है। तो उस वक्त हमने लिखा था ये नज़्म जो आप बता रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में कुछ भी होता तो आप उसको नज़्म में उसको उतार देते हैं। तो उसका ये था, उसको देख के साथ हमने क्लास में ये चीज़ लिखी थी, चश्मा था। मतलब आपने अपनी मोहब्बत को क्लास में देखा, फर्स्ट ईयर के बाद जब आपने सेकंड ईयर में देखा तो चश्मा लग चुका था, और उस चश्मे को देख के आपने क्लास में ही नज़्म लिख डाला। क्लास में नज़्म लिखा था हमने, और नज़्म ये थी कि झील जैसी आँखों पर चश्मों का जो पहरा है, सादगी गजब की है, क्या हसीन चेहरा है, अब से भी चली आओ, दर्द कुछ तो कम होगा, अब भरे नहीं भरता, जख्म ज्यादा गहरा है, अब भरे नहीं भरता, जख्म ज्यादा गहरा है। और उसके आगे भी लिखे थे हम। काफ़ी जब वक्त गुजर गया हम लोगों का, उस समय काफ़ी निज़ाम बदल गए थे, वक्त बदल गए थे, जज्बात बदल गए थे, तो बहुत लोगों सुनने को मिला था कि भाई हो सकता है उसकी लाइफ में किसी और की भी एंट्री हो। तो उस वक्त काफ़ी हर व्यक्ति एक टूटा हुआ महसूस करता अपने आप को। तो उस वक्त रात के अंधेरे में बैठकर एक नज़्म लिखा था कि एक अलग सी दुनिया में अब मेरा ठिकाना है, जो भी है हकीकत सब लगता अब फसाना है, जो भी है हकीकत सब लगता अब फसाना है,
गर खुदा भी चाहे तो अब मिलाना मुश्किल है, हीर है किसी की वो उसका कोई रांझा है।